हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आई हूँ, जो 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसका जो बॉर्डर है वो हमने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये ड्रेस है। तो आइए इसे शुरू करते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो देखिए, इस तरह से हम एक सिंपली नॉट लगा लेंगे ट्विस्ट करके, और यहाँ पर फिर हमें चैन बनानी है। तो देखिए, हम यहाँ पर 12 चैन बनाएंगे। तो देखिए, एक नोट लगा लिए हमने, अब 12 चैन बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए, 12 चैन हमारी बन गई हैं। अब हम इसको एक सर्कल करेंगे। फर्स्ट वाली जो चैन थी उसमें डाल के एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट वाली जो चैन है उसमें डाल के एक रिंग तैयार कर लेंगे इस तरह से, और एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच बन गई है। तो हमारा ये एक सर्कल बन के तैयार हो गया है। और देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। तो देखिए, हमें 3 चैन बनानी है, सॉरी। तो देखिए, बनाएंगे 1 2 और 3। तो हमने 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करते हैं। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे, इस रिंग के अंदर डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है। तो हम यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से 24 डबल क्रोशिया करके आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे कैसे करना है फिर। तो मैं यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारी 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। हमारी पूरी रिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम हमने 3 चैन बनाई थी सबसे शुरू में, उसमें थर्ड वाली चैन में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम एक स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको जॉइन करेंगे। उसके बाद फिर 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए, 3 चैन बनाई हमने। 3 चैन बनाने के बाद में हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6 7। ये देखिए, हमारे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद में हम यहाँ पे 5 चैन जो है स्किप करेंगे और 6 वाली चैन में डालेंगे। यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे भी हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए, इधर भी हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और आगे हमने जो छोड़ दिए हैं, आगे 5 डबल क्रोशिया और बचे हैं। आगे हम इसमें यहाँ पर इसको जॉइन कर देंगे। जो चैन बनाई थी उसमें हम यहाँ पे इसको जॉइन करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये देखिए, हमारा छोटा सा ये ऊपर की चोली बनके हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह से छोटी सी हमारी 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल की आराम से आएगी हमारी ये चोली। तो देखिए, इतनी छोटी सी चोली है, ये हमारी तैयार हो गई है। पीछे अगर थोड़े 1-2 रह जाएं, कोई अगर आपके
जो चैन है वो फालतू भी रह जाती है एक दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। थोड़ा सा अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी रहती है तो। अब देखिए हम यहाँ पे इसको वापस से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में देखिए यहाँ पर हम वापस जहाँ पे चैन बनाई है उसी में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर देखिए यहाँ पे फिर से एक में 2 डबल क्रोशिया करना है, इसी में हम वापस डालेंगे। ये देखिए इसी में हम वापस डालेंगे यहीं पे। अब हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया करना है, तो हम हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा का पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो मैं इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करके। तो मैं ये पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये पूरा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे फिर से हम जो हमने 3 चैन बनाई थी हर बार हमें वहीं पे ज्वाइन करना है, तो थर्ड वाली जो चैन है उसमें डालेंगे और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए, और देखिए हम यहाँ पे वापस फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में अब हमें चैन के जो ये बीच में है जगह, ये देखिए हर एक चैन के जो बीच में जगह है अब हमें उसके अंदर लेना है। उसके अंदर देखिए 1 2 और ये इस तरह से 3 बार हमने लेकर 3 बार डबल क्रोशिया पूरा नहीं लेना, हाफ लेना है और पूरा नहीं करना है हमको। और इस तरह से हर बार 3 बार बल लेंगे और 3 बार बल लेकर इस तरह से निकाल देंगे, तो हमें ये पॉपकॉर्न स्टिच हमारी बन जाएगी। तो इस तरह से हमें ये पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है इस तरह से। ये देखिए इसके बीच में डालना है, 3 बार लेंगे हम। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 2 बार डाल सकते हैं और ज़्यादा पतली है तो आप 4 बार, लेकिन मेरी ज़्यादा पतली नहीं है तो मैं इस तरह से इसको बनाऊंगी। मेरी क्रोशिया वाली जो ऊन होती है मेरी वही वाली ऊन है, जिससे हम क्रोशिया वाली ऊन जिसको बोलते हैं वही ऊन है मेरी। तो देखिए इसको इसी तरह से हर एक चैन के बीच में डालते हुए एक एक हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो इसमें हमें 3-3 बल के साथ हमें ये बनानी है। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें फिर नेक्स्ट राउंड में क्या करना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ पूरा। तो देखिए ये हमारा राउंड ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हमारा घेर बनना शुरू हो गया है। देखिए कितना प्यारा घेर आ रहा है हमारा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अब नेक्स्ट जो हमारा राउंड आएगा उसमें हमें पहले हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ थर्ड वाली चैन में ही, और फिर वहीं पे हम 3 चैन बना लेंगे। फिर दोबारा से 2 3 चैन बनाई, वापस हमें इसी में 2 बार डालना है। पहले हमने 3 बार डाला था, अब हमें इसमें 2 बार बल लेना है और इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच हम दोबारा से बनाएंगे ऐसे। उसके बाद 1 चैन बनाएंगे। 1 चैन बनाने के बाद में फिर से हमें दोबारा इसमें डालना है, जो हमारी नेक्स्ट में डालेंगे, जो हमारी नेक्स्ट चैन है उसमें हम फिर से डालेंगे। अब की बार हमें 2-2 ही डालने हैं और 1-1 चैन भी बनानी है साथ में। अब देखिए जैसे इसमें हमने 1 चैन बनाई, अब नेक्स्ट में डाला 1 2 बल लिए, 2 बल लेने के बाद इनको निकाल दिया, फिर 1 चैन बनाई। ये देखिए फिर नेक्स्ट में डाला इस तरह से। तो हमें अब ये वाला पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये पूरा राउंड कर लेती हूँ। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है इस तरह से, और ये बहुत अच्छा बन के आता है। थोड़ा मोटा मोटा बनता है तो बहुत ही अच्छा इसका हमारा घेर आता है।
तो देखिए हम इसको यहाँ पे फिर से थर्ड चेन में और स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे हम इसको फिर से हम यहीं पे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये हमारा वाला जॉइंट हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमारा बन के आ गया है। ये बहुत ही प्यारा घेर आ रहा है हमारा इसका, बहुत ही प्लफ़ी इसका जो घेर है वो आता है इस वाली बुनाई से, पॉपकॉर्न स्टिच से। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा आ गया है ये। अब वापस से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में सेम जो हमने पहले पैटर्न यूज़ किया था सेम उसी तरह से हम 2 बार बल लेंगे और यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 2 बार बल लेकर 1 2 बार बल लिया, इस तरह से निकाला और एक चेन बनाई और फिर हम नेक्स्ट में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए हमें ये वाला राउंड और कंप्लीट करना है। अगर आपको इससे बड़ा घेर बनाना है तो आप और बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा घेर बहुत होता है 0 नंबर और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, फिर ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम इतना ही घेर बनाएंगे। तो ये हमारा लास्ट राउंड है। तो मैं ये वाला राउंड भी इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से। तो फिर मैं आपको आगे इसका बॉर्डर बनाना बताऊँगी कि हमें कैसे बनाना है। तो हम इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है इसका, और हमारी ये ड्रेस भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें ये यहाँ पे इसको थर्ड चेन में ले जाके फिर वापस इसको यहीं पे हम जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ, और यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारी ड्रेस, और इसको पीछे धागे को हम पीछे की साइड करके अंदर की साइड कर देंगे इसको, जिससे कि ये दिखाई ना दे। इस तरह से ये देखिए। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं ड्रेस को, लेकिन मैं इसका बॉर्डर बनाना आपको बता रही हूँ जो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा लगता है बनने पर। तो देखिए यहाँ पे हम इसको रेड कलर से बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनको यहाँ पे हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम ये देखिए 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 बार। 1 तो हो गया, ये हो गया 2 और ये हुआ 3 सिंगल क्रोशिया करे हमने। उसके बाद हम 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 चैन बनाई है। अब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे और इधर हम 4 चैन गिनकर चौथी जो चैन है हमारी फोर्थ वाली, उस पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, सिंगल स्टिच करेंगे सॉरी, इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर 3 करेंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। इस तरह से ये आ गया, ऐसे आएगा ये पलट के। फिर 7 चैन बनाएंगे। देखिए 7 चैन फिर हमने बना ली। उसके बाद से फिर इस तरह से हम इसको ऐसे लेके जाएंगे और फिर 4 चैन गिनेंगे। चौथी चैन पे हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे चौथी चैन पर इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गए 3 हमारे ऐसे। फिर वापस फिर हम 7 चैन बनाएंगे फिर से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाई। फिर इधर से लेंगे, फिर चौथी चैन जो होगी फोर्थ चैन में फिर हम इसको डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद में फिर हम वापस से फिर हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यही पैटर्न हमें दोहराते हुए जाना है और इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए 7 चैन के बाद हमें
इस तरह से घुमाना है और इस तरह से हमें ये बनाते हुए जाना है। तो देखिए मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके बॉर्डर दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा पूरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है और देखिए हम यहाँ पे इसको लास्ट में कट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे लास्ट हो गया है। ये देखिए अब ये सब जो हमारे अंदर की साइड जो हमने इसको धागे को कर देंगे जिससे कि दिखाई न दे पीछे, इस तरह से। और जो ये बॉर्डर हमारा अंदर की साइड आ रहा है इसको हम बाहर की तरफ हम खोलेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको बाहर की साइड करेंगे। जो चैन हमारी अंदर पड़ी हुई थी उनको हम इस तरह से बाहर की साइड खोल देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बॉर्डर इस तरह से खुल के आएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा बॉर्डर लगता है ये, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये 0 नंबर से 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। कितने आसान तरीके से हमारी ड्रेस बन गई है। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।